हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मॉपअप राउंड की समाप्ति के बाद अब जो लास्ट राउंड होगा ऑन स्पॉट राउंड, जिसको ओपन राउंड भी कहते हैं, ये 23 और 24 तारीख को ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन आपको अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ेगा। इसकी इंस्ट्रक्शन इन्होंने बताई हुई है सारी, तो हम पूरी डिटेल में सारी इंस्ट्रक्शन को देखेंगे कि क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है, कौन कौन काउंसलिंग अटेंड कर पाएंगे और गवर्नमेंट कॉलेज में क्या अभी भी स्कोप है, वैकेंट सीट्स बची हैं और प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीट्स बची हैं। इन पूरी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो 4 से 5 मिनट की होगी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपका कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो आज 19 तारीख को वैकेंट सीट्स की लिस्ट जारी कर दी है एचपीयू ने आफ्टर 4th राउंड। ओके, देखिए आपकी काउंसलिंग एचपीयू ऑडिटोरियम में होगी 2 दिन, एक 23 तारीख को और एक 24 तारीख को। इससे पहले आप 22 तारीख तक आप अप्लाई कर पाएंगे ऑनलाइन। ओके, ऑन स्पॉट राउंड के लिए आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर पाएंगे फिलिंग ऑफ ऑनलाइन फॉर्म फ्रॉम कैंडिडेट लॉगिन। ओके, जैसे पहले भरते थे काउंसलिंग वैसे ही आपको भरनी है, आपके पास ऑप्शन आएंगे उस ऑप्शन के थ्रू। इसके बाद 23 तारीख को जब आपकी काउंसलिंग होगी एचपीयू में, तो 23 तारीख को जो वैकेंट सीट्स हैं, कैंडिडेट शैल गेट एडमिशन कैटेगरी वाइज, यानी जैसे कैटेगरी वाइज काउंसलिंग होती है उसी प्रकार से 23 तारीख को होगी अनरिजर्व एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए। स्ट्रीम वाइज होगी, मेडिकल की अलग, नॉन मेडिकल की अलग और आर्ट्स एंड कॉमर्स की अलग। ओके, लेकिन 24 तारीख को जिस दिन लास्ट डे है काउंसलिंग का, उस दिन ऑल द सीट्स विल बी फिल्ड एज ओपन फॉर ऑल, दैट इज ऑल स्ट्रीम्स एंड कैटेगरीज विल बी शैल बी मर्ज्ड, यानी सभी स्ट्रीम और कैटेगरी को मर्ज कर दिया जाएगा। यानी कि किसी भी स्ट्रीम से होगा वेकेंट सीट होगी तो सीट अलॉट कर दी जाएगी 24 तारीख को। लास्ट दिन सारी सीटें इकट्ठी कर दी जाएंगी, सभी स्ट्रीम की, सभी कैटेगरी की जितनी भी सीटें बचेगी, और जो भी सब्जेक्ट का किसी भी स्ट्रीम का कैंडिडेट होगा उसको एडमिशन मिल जाएगी और सीट अलॉट कर दी जाएगी। 24 तारीख को ओपन फॉर ऑल होगा। ओके, 23 तारीख को कैटेगरी वाइज ही काउंसलिंग होगी, जो कि यहाँ पे बताया हुआ है। स्पॉट ऑन स्पॉट काउंसलिंग राउंड विल बी हेल्ड ऑन 23 सितंबर एंड 24 सितंबर इन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एडिटोरियम में आपकी काउंसलिंग होगी 23 और 24 तारीख। मेरिट कैटेगरी वाइज, स्ट्रीम वाइज आपकी काउंसलिंग होगी 23 तारीख को। जो अनफिल्ड सीट्स बचेंगी वो विल बी मर्ज्ड टू फिल द रिमेनिंग वैकेंट सीट्स। ओके, सारी सीटें मर्ज कर दी जाएंगी, जो भी हमने इससे पहले सुना देखा। अब काउंसलिंग कौन कौन कैंडिडेट्स अटेंड कर पाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी का। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है ना कि एलिजिबल कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी है जिनके 53 नंबर हैं या 53 से ज़्यादा नंबर है, वो अनरिजर्व कैटेगरी के यानी जनरल कैटेगरी के, तो जिनका स्कोर 53 या 53 से ज़्यादा है जनरल कैटेगरी के, वही काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके मार्क्स 45 या 45 से ज़्यादा होने चाहिए, मिनिमम 45 मार्क्स रिजर्व कैटेगरी के हो अगर आप, तो तभी आप ऑन स्पॉट राउंड में भाग ले सकते हैं काउंसलिंग। जो फेल कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जिन कैंडिडेट्स के जनरल कैटेगरी में 53 से कम नंबर हैं और रिजर्व कैटेगरी के 45 से कम मार्क्स हैं, वो काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते 23 और 24 तारीख को। इसके बाद कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन एनी प्रीवियस ऑनलाइन काउंसलिंग राउंड विल बी रिक्वायर्ड टू पे 500, यानी जिन्होंने अभी एक भी बार काउंसलिंग में अप्लाई नहीं किया है, जो फर्स्ट टाइम ही अप्लाई कर रहे हैं अभी काउंसलिंग में, उनको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। जब आप लॉगिन आईडी ओपन करेंगे अपनी, तब वहाँ ऑटोमेटिकली आ जाता है 500 रुपये पे करने के लिए। इसके अलावा जिनको सीट अलॉट होगी उनको, अगर गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है तो 5000 रुपये फीस सबमिट करनी पड़ेगी ऑनलाइन, और जिनको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा उनको 7056 रुपये पे करने पड़ेंगे ऑनलाइन। और इसके साथ 25,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे जिनको प्राइवेट कॉलेज अलॉट होगा। ये डायरेक्ट कॉलेज की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है, आपकी फर्स्ट फीस लगेगी ये फर्स्ट सेमेस्टर की, 25,000 रुपये आपको सबमिट करने पड़ेंगे। ओके, अपनी सीट सुनिश्चित करने के लिए। अगर आप पे नहीं करते हैं तो आपकी सीट किसी और को मिल जाएगी। और जिन कैंडिडेट्स को पहले 3 राउंड में कॉलेज अलॉट हो चुका था और उन्होंने अगर फीस सबमिट नहीं की है या कॉलेज ज्वाइन नहीं किया था कॉलेज अलॉट होने के बावजूद भी, तो उनको यानी ऑन स्पॉट राउंड की काउंसलिंग अटेंड करने के लिए 5,000 रुपये पे करने पड़ेंगे एडिशनली। ओके, इसके अलावा अगर किसी की करेक्शन है, किसी की फॉर्म में मिस्टेक है, तो वो अपनी मिस्टेक ठीक कर सकता है, करेक्शन कर सकता है। 200 रुपये फीस लगेगी, आपके पास ऑप्शन होगा वहाँ पे करेक्शन का आपके पास ऑप्शन होगा, तो आप करेक्शन पे जाके वहाँ पे 200 रुपये पे करके अपनी स्पेलिंग जो भी मिस्टेक है उसको करेक्ट कर पाएंगे। ये तो हो गई इंस्ट्रक्शंस ऑन स्पॉट काउंसलिंग राउंड के लिए, जो 23 और 24 तारीख को हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में होगी। अब अगर बात करें सीट्स की, वैकेंट लिस्ट की, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एचपीयू में
एक सीट बची है केवल नॉन मेडिकल की, एसटी की होगी। एसटी ओपन की केवल एक सीट बची है। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन धर्मशाला में अनरिजर्व की मेडिकल में 3 सीटें हैं, एक अनरिजर्व की है, 2 एससी की है। नॉन मेडिकल में भी जनरल ओपन की 3 सीटें हैं नॉन मेडिकल में, और एक सीट है एससी के लिए। ओके, और आर्ट्स एंड कॉमर्स में 3 सीटें बची हैं अनरिजर्व के लिए, यानी जनरल ओपन में आर्ट्स एंड कॉमर्स की धर्मशाला में अभी 3 सीटें हैं, नॉन मेडिकल में 3 सीटें जनरल ओपन, यानी 4 सीटें नॉन मेडिकल में हैं, 3 सीटें मेडिकल में हैं, और 3 ही सीटें आर्ट्स एंड कॉमर्स में हैं धर्मशाला में। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज की आप सीट्स देख सकते हो। अवस्थी कॉलेज ऑफ एजुकेशन धर्मशाला में, यहाँ पे मेडिकल में 4 हैं, नॉन मेडिकल में 6 सीटें हैं, और आर्ट्स एंड कॉमर्स में 7 सीटें हैं। डीएवी गवर्नमेंट कॉलेज दौलतपुर ऊना में, यहाँ पे 8 सीटें मेडिकल में है, नॉन मेडिकल में कोई भी सीट नहीं है, और आर्ट्स एंड कॉमर्स में 6 सीटें हैं। शिवा कॉलेज ऑफ एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, जो घुमारवी में है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारी सीटें हैं। अभी मेडिकल में 18 सीटें हैं, नॉन मेडिकल में 13 सीटें खाली हैं, और 22 सीटें आर्ट्स एंड कॉमर्स में है अभी। तो यहाँ पे आराम से एडमिशन मिल जाएगी अगर किसी को एडमिशन लेनी है। कोई हमीरपुर का कैंडिडेट है या कोई डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का, डिस्ट्रिक्ट मंडी के हैं, अगर कोई सरकाघाट साइड के, तो उनको यहाँ पे देखिए शिवा में एडमिशन ईजिली मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत सारी सीटें हैं अभी। देखिए कांगड़ा के द्रोणाचार्य में भी यहाँ पे अभी देख सकते हैं आप, मेडिकल में 7 सीटें हैं, नॉन मेडिकल में भी 7 सीटें हैं, और आर्ट्स एंड कॉमर्स में 10 सीटें हैं अभी द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन में। ज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट जो कांगड़ा के गग्गल में है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 3, 2, 1 6 सीटें नॉन मेडिकल में है, 3 नॉन मेडिकल में है, और 9 जो है आर्ट्स एंड कॉमर्स में है। हमीरपुर कॉलेज ऑफ एजुकेशन में देखिए 2 मेडिकल में है, 3 नॉन मेडिकल में है, और 11 जो है आर्ट्स एंड कॉमर्स में है अभी। देखिए आदर्श कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो बिलासपुर में है, गुवारवी में, अमरपुर के पास, यहाँ पे भी अभी मेडिकल स्ट्रीम में अगर देखें 12 मेडिकल स्ट्रीम में अभी वैकेंट है, 7 नॉन मेडिकल में है, और 12 ही सीटें यहाँ पे आर्ट्स एंड कॉमर्स में वैकेंट है। तो यहाँ पे भी काफ़ी सीटें अभी खाली हैं, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के कैंडिडेट्स। कांता कॉलेज ऑफ एजुकेशन में देखिए यहाँ पे मेडिकल की सीटें फिलअप ही नहीं हुई है। 20 अनरिजर्व में है, 4 एससी में है, 3 एसटी में है, टोटल 28 सीटें अभी मेडिकल में खाली हैं कांता कॉलेज ऑफ एजुकेशन में, 6 सीटें नॉन मेडिकल में है। और देखिए यहाँ पे आर्ट्स एंड कॉमर्स में कितनी वैकेंट, 35 सीटें अभी आर्ट्स एंड कॉमर्स में खाली हैं कांता कॉलेज ऑफ एजुकेशन में। तो यहाँ भी काफ़ी स्कोप है एडमिशन, जो भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से है, ये ज्वालाजी में है कॉलेज। इसके अलावा क्षत्रिय कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यहाँ भी आप देख सकते हो 21, 4, 6 काफ़ी सीटें हैं अभी खाली। मिनर्वा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे 11, 13 बहुत ज़्यादा सीटें खाली हैं, मेडिकल में भी आर्ट्स एंड कॉमर्स में। यानी जो भी टेस्ट में पास है ना, जिसकी अगर जनरल कैटेगरी में 53 नंबर भी हैं, तो उसको भी सीट डेफिनेटली मिलेगी, और जो कैटेगरी में है 45 नंबर वाला है, उसको भी सीट मिलेगी, कोई भी नहीं रहेगा अब, क्योंकि सारी सीटें अगर 23 तारीख को नहीं मिलेगी तो 24 तारीख को तो डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि 24 तारीख को सारी सीटें मर्ज कर दी जाएंगी, सभी स्ट्रीम की सीटें, कोई किसी भी कैंडिडेट्स को मिल सकती है, कोई भी स्ट्रीम की सीट। ये सभी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर दी है। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कीजिए। इन सभी का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फर्स्ट कमेंट में भी इन सभी सोशल मीडिया हैंडल का लिंक आपको मिलेगा, तो यहाँ से आप फॉलो कर पाएंगे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।